स्मार्ट सिटी के लिए इंदौर शहर का चयन होने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सबसे पहले इंदौर की हृदय स्थली कहे जाने वाले राजवाड़ा के आसपास 700 एकड़ क्षेत्र को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। वहीं इंदौर की एमओजी लाइन में पुराने सरकारी मकान तोड़कर नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी भी की जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर खरा उतरा इंदौर। देश के 20 शहरों में इंदौर का नाम शामिल। इंदौर के राजवाड़ा को बनाया जाएगा स्मार्ट। खान नदी शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा काम। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की लिस्ट में इंदौर का नाम शामिल होने के बाद अब इंदौर को स्मार्ट बनाना जिम्मेदारों के लिए नई चुनौती साबित होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले राजवाड़ा के आसपास पानी, बिजली, सीवरेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हर तरह की सेवाओं को स्मार्ट बनाया जाएगा। एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत जैसे कि केंद्र शासन की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट में अवधारणा जैसे दिया गया है, उसमें किसी 500 एकड़ ऐसे क्षेत्र का संपूर्ण रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप उनको डेवलप करना है। उसमें नागरिकों का सबसे ज़्यादा राजवाड़ा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में उनके द्वारा वोटिंग किया गया था और राजवाड़ा का क्षेत्र जो इंदौर शहर का हृदय स्थल है, यहाँ के लगभग 550 एकड़ जमीन को रेट्रोफिटिंग यानी कि नवीन आवश्यकताओं के साथ साथ राजवाड़ा एरिया का जो पुराना वैभव है उसकी ओर इसको ले जाना है। ऐसे में ये एरिया डेवलपमेंट का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। निश्चित ही राजवाड़ा जैसे कि हमारा हृदय स्थल है, परंतु यहाँ का जो शहरी घनत्व, पॉपुलेशन का घनत्व हो या फिर वहाँ के प्रतिष्ठानों का घनत्व हो, अत्यधिक है। ऐसे में हमारे द्वारा पर्यावरण को संतुलित करने की दृष्टि से और शहरी विकास को और हृदय स्थल को बनाए रखने की दृष्टि से जिस तरह का काम करना है, निश्चित ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। परंतु जैसे कि इस पूरे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ और सिटीजन्स का जो एक रिक्वायरमेंट इसमें सामने उभर कर आया कि हमें राजवाड़ा इस क्षेत्र को डेवलप करना है, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे गतिविधियों को करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दूसरे दौर में पूरे शहर के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे काम किए जाएंगे। इसके साथ ही एमओजी लाइन में पुराने सरकारी मकान तोड़कर नया कमर्शियल, रेसिडेंशियल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। केंद्र शासन की तरफ से जो राशि मिलेगी उसके अलावा और भी राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमारे द्वारा एमओजी लाइन्स का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि एमओजी लाइन्स का जो एरिया है लगभग 68 एकड़ जमीन है, उसको हम रीडेवलप करते हुए उससे जो फाइनेंशियल फंडिंग हमको उपलब्ध होगा वो हम राजवाड़ा एरिया में इसको लगाएंगे। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं, परंतु राज्य शासन की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा रहे हैं जो हमारे इस स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में बहुत ही उपयोगी रहेंगे। उसमें महत्वपूर्ण निर्णय जो हो रहा है वो है टीडीआर पॉलिसी है। टीडीआर पॉलिसी एफएआर पॉलिसी का एक नेक्स्ट लेवल रहेगा। टीडीआर पॉलिसी के अंतर्गत पहले जैसे कि हमें अगर किसी एरिया को डेवलप करने की आवश्यकता रहती है तो हम नागरिकों से जो जमीन लेते हैं उसके बदले में एफआईआर दिया जाता है, परंतु टीडीआर पॉलिसी के अंतर्गत अब यह ट्रांसफरेबल राइट रहेगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार के दल ने इंदौर का दौरा किया था। इतना ही नहीं, इंदौर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है जहां एजुकेशन हब है और इंडस्ट्रियल, आईटी, हेल्थ और कमर्शियल सेक्टर में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी को लेकर इंदौर के नाम प्रदेश में सबसे ऊपर माना जा रहा है। जो आज घोषणाएं हुई है इसमें 11वें नंबर पर इंदौर का स्थान है। टॉप 20 में इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रैंकिंग में, और स्पष्टता काफी खुशी की बात है, पूरे शहर के लिए खुशी की बात है। और इसमें न केवल जो हमने स्ट्रेटेजिक एरिया चुना है नगर निगम इंदौर ने, उसका विकास होगा, उसके साथ साथ पैन सिटी सॉल्यूशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उसका फायदा भी संपूर्ण शहर को मिलेगा। और इसमें लगभग 2 से ढाई महीने की काफी इंटेंसिव मेहनत थी। इसमें एक टीम वर्क था। महापौर मैडम के नेतृत्व में जो पब्लिक कंसल्टेशन हुआ वो अभूतपूर्व था इंदौर में। मेरे ख्याल से देश के सर्वोच्च शहरों में रहा होगा जिस प्रकार का पब्लिक कंसल्टेशन हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ हमारा प्रपोजल था, जो सलाह पब्लिक से आई, जो आइडियाज पब्लिक से आए, उससे क्वालिटी ऑफ प्रपोजल हमारा बड़ा अच्छा बना। एरिया जो चुना गया था वो स्ट्रेटेजिक एरिया राजवाड़ा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। कठिन है पर चैलेंजेस भी वहाँ ज्यादा हैं और उससे फायदा भी बहुत लोगों को होगा।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, गरीबों को भी लाभ होगा और जो अन्य व्यवसायी हैं, जो बाजार के अन्य जो व्यापार कर रहे हैं, उनको सभी को फायदा है इसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्टार्टअप क्रिएट होंगे। यंग जो हमारी जनरेशन है, ग्रेजुएशन करके आती है, उनको नौकरी पाने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं प्लस स्टार्टअप्स हैं, दोनों सही मदद करेंगे। गरीबों के आवास बनेंगे और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों का है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, सभी प्रकार के विकास कार्य और सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सभी वर्क करेंगे हम लोग। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इंदौर में स्मार्ट सिटी के रूप में कई योजनाओं का विस्तार होगा और नई चुनौतियों के साथ स्मार्ट सिटी की राह पर इंदौर को कई सौगातें भी मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी लाइव न्यूज।